प्यारे बंधुओं, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, नमन। आज महाराज सूर्य अपने पूरे वेग में है और यहाँ मेरे शहर के अंदर करनाल में गर्मी का पूरा जोर चल रहा है। मैं कुछ दिन कह रहा था ना आपको कि कुछ ही दिन पहले गीज़र चल रहे थे, अब दिल करता है कि कोई ठंडी हवा, कोई कूलर शूलर चला दिया जाए। खैर, मैं आपसे ज्योतिष की वार्ता के लिए आया हूँ और दो योग आपको बताता हूँ। आज थोड़े अल्प समय के लिए आया हूँ और मुझे आशा है कि ये दो योग आप अपनी कुंडली में देखेंगे, स्टडी करेंगे, और जो लोग मेरे ज्योतिषी भाई मेरी भी परीक्षा ले रहे होते हैं उनको भी आनंद आएगा। आप सब सुखी रहें, आनंद में रहें, यही मेरी इच्छा है। कमेंट्स डालते रहते हैं आप, हमारे सीनियर वो आपको उत्तर भी देने की कोशिश करते हैं। कई बार मेरी भी उनसे चर्चा हो जाती है, तो इसी में आप संतुष्टि कर लिया करो, क्योंकि जितना समय मिल पाता है उतना वो भी देते हैं, उतना मैं भी देता हूँ। आज मैं पर्वत योग की बात कर रहा हूँ। बड़ा ही सरल, बड़ा ही सिंपल, लेकिन एक योग बड़ा गजब का है। जिसकी कुंडली में देखा, मैंने उनको बड़ा मृदुभाषी पाया और बड़े ही सहज स्वभाव का व्यक्ति पाया कि अगर बात करनी है तो उसको सेंस ऑफ ह्यूमर में लेकर करना है। भाई ये कहीं बात जो है वो ऐसा ना हो कि ऐसे रुख में हो कि कोई बात करते करते शब्दों में हेरा फेरी हो, ऐसी बात नहीं। सटीक मजाकिया शब्द इस्तेमाल करना। पर्वत योग स्पष्ट है कि आपकी कुंडली के अंदर 4 केंद्र होते हैं। आपकी कुंडली के अंदर, मेरी कुंडली के अंदर, सबकी कुंडली के अंदर 4 केंद्र होते हैं। चारों केंद्रों के अंदर अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, चारों केंद्रों में शुभ ग्रहों का बैठना कोई मामूली बात नहीं है, अक्सर नहीं बैठे। एक और योग भी आता है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। वो चारों केंद्रों में सब ग्रह और एक त्रिकोण में चला जाए तो क्या बात, वो बाद में चर्चा करूंगा, कल करूंगा उसमें। मेरे बंधुओं, मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, मेरे अजीज़ों, अगर चारों केंद्रों के अंदर शुभ ग्रह बैठ जाएं और 6वां और 8वां स्थान खाली हो, ये तो है वास्तविक बात कि 6वां और 8वां स्थान खाली हो, लेकिन हमारे को कई लेखकों ने ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन दिया कि चलो अगर 6वें और 8वें में भी शुभ ग्रह हैं तो कोई बात नहीं, पर्वत योग इज फाउंड, पर्वत योग लग गया। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मेरी अपनी सोच है, जो मैंने अपने 50 वर्ष के जीवन में देखा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। चारों केंद्रों में शुभ ग्रह हों और 6वें और 8वें भी शुभ ग्रह हों, ऐसा वर्णन है। कई जगह ऐसा वर्णन है कि 6वां और 8वां घर खाली हो, चाहे बाकी ग्रह त्रिकोणों में चले जाएं, 5वें, 9वें, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन चारों केंद्रों के अंदर शुभ ग्रह होने चाहिए। पर्वत योग बन जाता है। पर्वत योग का व्यक्ति जैसे पर्वत की तरह जिंदगी के अंदर ऊपर चढ़ता है। जैसे पर्वत है ऐसे ही वो ऊपर चढ़ेगा। अगर उसने व्यापार शुरू किया है तो उसको व्यापार में कभी हानि नहीं होगी। वो भले ही अपना व्यापार बदल जाए, कुछ कर जाए, जौन सा करेगा उसमें सफल रहेगा। और सबसे बड़ी बात ऐसे व्यक्ति में ये होती है कि अगर उसकी कुंडली के अंदर 4th भाव के अंदर चंद्रमा बैठ जाए, उसमें आत्म संतुष्टि की भावना बड़ी होगी। उसको ईश्वर जो कुछ दे वो उसी में ही संतुष्ट रहेगा। बहुत है। लेन देन में खरा, आज के युग के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। लेने में, पैसे लेने में और पैसे देने में बहुत खरा। मैं आपको यहाँ बात भी सुना देता हूँ। जीवन हो गया ज्योतिष के साथ हमारा। ज्योतिष हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं।
मेरे पड़ोस में जब मैं छोटा था और व्यापार की दुनिया के अंदर था, मेरे एक पड़ोसी जिनको पर्वत योग था, मैंने उस ज़माने में देखा था, वो हर महीने की दूसरी तारीख को उनके पास 5 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। 2 तारीख को लिफाफों में उनकी तनख्वाह डालकर ऊपर नाम लिख कर, मैं कभी नहीं भूल सकता। मगर काश हम भी ऐसे बनते। अब हम छोटे थे, काश हम भी ऐसे बनते कि लेना भी खरा देना भी खरा। ये पर्वत योग का सबसे बड़ा मुख्य चिन्ह है। एक मैं आपको आज बृहस्पति, महाराज बृहस्पति का बताना चाहता था। मशहूर योग है ये, आम लोग इसको पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। मैंने एक बात तो अक्सर कुंडलियों में देखी है, महाराज बृहस्पति मोस्टली मैंने देखा वक्री पाए गए। अस्त कम होते हैं, वक्री ज्यादा होते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि सूर्य से कोई भी ग्रह पंचम, सप्तम और नवम में आ जाए, स्वयं में वक्री हो जाएगा। वक्री होने का मतलब यह कि अपने स्वभाव से अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो जाना। लेकिन जिस व्यक्ति का ठीक बृहस्पति अगर उच्च का होकर लगन में चला गया है, उच्च का होकर लगन में चला गया है, हंस योग इज फॉल। बाकी भी ग्रह देख लेना और ये मत सोचा करो मेरे बंधुओं कि ये ग्रह इसको, ये योग इसको जन्मते ही लग जाएगा। ऐसा कोई नहीं होता। कुछ पता नहीं कि जीवन के किस क्षेत्र के अंदर कौन सा योग अपनी एक्टिवेशन दे, बहुत समय लगता है। परमात्मा ने हर व्यक्ति को, मैंने देखा कईयों को जवानी में बड़ा अच्छा रहा, लेकिन जो जूं प्रौढ़ावस्था आई प्रॉब्लम में आ गए। कई लोगों को जवानी में हमने समस्याग्रस्त देखा, लेकिन जो प्रौढ़ावस्था आई वो सुखी होते गए। मेरे बंधुओं, इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि अगर जिसका बृहस्पति ठीक अवस्था के अंदर मीन राशि का, धनु राशि का लगन में या केंद्रों में चला जाए, उच्च का होकर केंद्रों में चला जाए, और वैसे भी इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि कौन सा ग्रह अपने मित्र के घर में जाकर उच्च होता है और कौन सा अपने शत्रु के घर में जाकर उच्च होता है। मंगल को आप देख लो, अपने प्रबल शत्रु शनि के घर जाके मकर राशि में उच्च होगा। तो उस पर चर्चा करेंगे कि इसमें प्रभाव की कितनी कमी आती है या कितनी वृद्धि आती है। मैं हंस योग की बात कर रहा था। आप मेरा ये अंतिम वो वाक्य है, इसको सुन लेना, इसके बाद मैं आज की वार्ता को भी समाप्त कर दूंगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर महाराज बृहस्पति बड़ी अच्छी स्थिति लेकर बैठे हों और कहीं ना कहीं हंस योग को फॉर्म कर रहे हो, हंस योग का निर्माण कर रहे हो, वो व्यक्ति बुढ़ापे तक अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर अपनी प्रभु सत्ता को नहीं छोड़ता। उसका अधिकार बना रहता है, उसके अधिकार में लड़खड़ाहट नहीं आएगी। ये हंस योग की सबसे बड़ी क्वालिटी है। और अगर आ रही है कोई, भाई मैं परिवार में हूँ जी, मेरे को कोई ऐसा नहीं, मैं बूढ़ा हो गया जी, तो आप समझ लीजिए कि इसका शनि निकृष्ट अवस्था में चला गया। क्योंकि शनि आदमी को वृद्धावस्था में कुछ परेशान ही करता है। दूर बैठे हैं ना हम आपसे, लंबी चर्चाएं नहीं कर सकते, हमारी एक सीमाएं हैं कि हम कितनी देर का लंबा वीडियो बनाएं, ताकि आप भी सुने, आपको भी इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपको 2 पर्वत योग और हंस योग का बताते हुए आपसे आज्ञा चाहूँगा। गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं, मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं, हमें क्षमा कर दिया करो। और अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो धारण कर लिया करो, ना लगे तो छोड़ दिया करो। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप खुश रहो, आपकी संतानें आज्ञा में रहें, आपकी धन की स्थिति आपके अनुकूल हो, आपके अनुकूल हो, आपके गुजारे अच्छे हों, आप सुखी रहो। इसी के साथ जय जगत, जय भारत, नमस्कार।